लंबा और गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओमकार उच्चारण द्वारा परमपिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करेंगे। यज्ञ विधि में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों के विषय में हम बात कर रहे थे। तो जो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना का तीसरा मंत्र है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसका जो अर्थ है, जो परमात्मा आत्मज्ञान का दाता, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल का देने वाला है। तो इस मंत्र के द्वारा हम यज्ञ में जो है, यज्ञ के प्रारंभ में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तो जो परमात्मा आत्मज्ञान का दाता है, आत्मज्ञान जिस ईश्वर से हमें प्राप्त होता है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल का देने वाला है, और जिसकी विश्व सब देवाः, जो विद्वान लोग हैं, ऐसे परमेश्वर की, कैसे परमेश्वर की, जो बल प्रदान करने वाला है, आत्मज्ञान देने वाला है, ऐसे ईश्वर की सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। तो एक तो ये बात हो गई इस वेद मंत्र में कि जो परमात्मा आत्मज्ञान प्रदान करने वाला है और शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक बल देने वाला है, उस परमपिता परमेश्वर की सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। तो विद्वान जो है, संसार के मनुष्यों में सबसे ऊंचा स्थान विद्वानों का है। विद्वान देव है, सबसे ऊंचा स्थान उनका, और वे भी उस परमपिता परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो यहाँ इस ओर संकेत कर रहे हैं कि परमेश्वर कितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का कितना महत्व है, कितना बड़ा है कि इतने बड़े विद्वान भी जिसकी उपासना कर रहे हैं। और यस्य, जिसकी प्रशिशम का अर्थ होता है शासन, व्यवस्था, शिक्षा को सभी मानते हैं। जिस ईश्वर की शासन है, व्यवस्था है, शिक्षा है, उसको सभी मानते हैं। अर्थात ईश्वर ने जैसी व्यवस्था इस संसार में बनाई हुई है, उसी व्यवस्था के अनुरूप हमें रहना पड़ता है, उसके विरुद्ध जा कर के हम नहीं रह सकते। जैसे सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया, कोई हम नया ब्रह्मांड बना करके उसमें अपनी मर्जी से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से नहीं रह सकते। या जो ब्रह्मांड बना हुआ है, जो सृष्टि संसार बना हुआ है, इसमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करके अपने हिसाब से, अपनी व्यवस्था से रहना चाहे तो भी नहीं रह सकते। सूर्य को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है तो वो निकलेगा ही,
और सूर्य निकलने के बाद ही हमारे कार्य प्रारंभ होंगे, हमें करने पड़ेंगे ईश्वर की व्यवस्था के हिसाब से। चंद्रमा रात्रि को दिखाई देता है, रात होती है, दिन होता है। पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ ईश्वर ने बनाए हैं, जहाँ है जैसी स्थिति में है वैसे ही उसी स्थिति में हम उनका उपयोग लेते हैं। समुद्र बनाए, नदी बनाई, हमारे द्वारा ये संभव नहीं है कि हम गंगा नदी को यहाँ से उठाए और अमेरिका में ले जाए, नहीं ले जा सकते। तो ईश्वर ने जैसी व्यवस्था दी हुई है उसकी शासन व्यवस्था, शिक्षा क्या है, सभी मानते हैं। तो जैसी व्यवस्था है ईश्वर की, जैसा शासन है और जैसी शिक्षा है, ईश्वर की शिक्षा माने बिना मनुष्य का कल्याण संभव है ही नहीं। ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध यदि आचरण करेगा तो उसको दुख भोगना पड़ेगा। तो इसका मतलब सबको ईश्वर की शिक्षा माननी ही पड़ेगी, और मानते हैं तभी उनको जो है अपना जीवन उनका सफल हो पाता है, तभी उनको सुख मिल पाता है। तो इस दृष्टि से ईश्वर की शिक्षा जो है सभी मानते हैं, सभी विद्वान भी मानते हैं, और जो सुख की इच्छा रखते हैं वे व्यक्ति भी ईश्वर की व्यवस्था को, ईश्वर की शिक्षा को मानते हैं। और अगली बात आई यस्य छाया, जिसका आश्रय ही, जिस परमपिता परमेश्वर का आश्रय ही, अर्थात जिसको हम अपना आश्रय स्थान समझे, जिसके आश्रय में आकर के, अर्थात ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा, ईश्वर की शरण। तो ईश्वर का आश्रय ही क्या है, अमृतम है। हम मोक्ष की जो बात करते हैं तो मोक्ष क्या है, ईश्वर का ही दूसरा नाम मोक्ष है। मोक्ष कहे या ईश्वर कहे, जब ईश्वर को हम प्राप्त हो जाते हैं वही मोक्ष कहलाता है, और मोक्ष ही क्या है, ईश्वर है। तो जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, अर्थात ईश्वर का आश्रय लेकर के ही हम मोक्ष सुख प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का आश्रय हमें मोक्ष सुख देने वाला है, और जिसको न मानना अर्थात भक्ति न करना मृत्यु आदि कष्ट का हेतु है। जिस ईश्वर का आश्रय मोक्ष है, नितांत सुख है, और ईश्वर को ना मानना क्या है, उसकी भक्ति ना करना मृत्यु है, मृत्यु आदि कष्ट का हेतु है। अर्थात ईश्वर को नहीं मानेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो जन्म मरण के बंधन से कभी भी छूट नहीं पाएंगे, और जब जन्म मरण के बंधन से नहीं छूटेंगे तो मृत्यु तो होगी ही होगी, दुख तो होगा ही होगा, कष्ट भी होगा। तो ये सारी चीज़ें रहेगी। हम लोग उस कसमई, फिर वही कसमई आ गया, कसमई अर्थात सुख स्वरूप एवं प्रजापालक सृष्टि पालक। जो सुख स्वरूप है, प्रजा का पालन करने वाला है, सृष्टि का पालन करने वाला है, देवाय शुद्ध एवं प्रकाश स्वरूप दिव्य सामर्थ्य युक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए हविषा योग अभ्यास एवं हव्य पदार्थों द्वारा विधेयम विशेष भक्ति करते हैं। तो इस वेद मंत्र में 2-3 बातें हो गई। ईश्वर हमें आत्मज्ञान प्रदान करता है, ईश्वर हमें बल प्रदान करता है। विद्वान लोग, सब विद्वान लोग जिस ईश्वर की उपासना करते हैं और जिसकी शासन व्यवस्था शिक्षा को सभी मानते हैं, और जिसका आश्रय ही मोक्ष सुख प्रदान करने वाला है, और जिसकी भक्ति न करना मृत्यु का हेतु बन जाएगा, मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो ऐसे सुख स्वरूप परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम योग अभ्यास अर्थात ईश्वर की उपासना, और जो हव्य द्रव्य है, हव्य पदार्थ है, जैसे सामग्री है, गाय का घी है, सुगंधित औषधियाँ हैं, उनको अग्नि में आहुति दे करके योग अभ्यास द्वारा और हव्य पदार्थों के द्वारा हम ईश्वर की विशेष भक्ति करते हैं। तो ये भाव इस मंत्र का है जो हम यज्ञ से पूर्व बोलेंगे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में।
अब जो प्रशिसम एक शब्द आया है इसमें, ये प्रपूर्वक सासु अनुशिष्टौ धातु से बना है, क्योंकि प्रशिसम का अर्थ किया था शासन व्यवस्था, शिक्षा, शासन व्यवस्था। तो सासु अनुशिष्टौ धातु से विप प्रत्यय के योग से यह पद बनता है और इसका अर्थ हो जाएगा सासु अनुशिष्टौ मतलब अनुशासन व्यवस्था आदि। प्रशिसम अर्थात अनुशासन व्यवस्था शासन आदि। और अमृतम, अमृतम है मृत का विपरीत अर्थ। मृत क्या, जो मर गया, और अमृत क्या, जो कभी नहीं मरा। तो मृत का विपरीत अर्थ हुआ अमृत, जिसका अर्थ है अमृत को कहेंगे नाश रहित या मोक्ष आनंद। तो निरुक्त में आया है अमरण धर्माणु, अमृते के लिए आया है, अमृते अर्थात अमरण धर्माणु, ना मरने वाला धर्म, उसको अमृत कहेंगे। और वो कौन है, वो परमात्मा है। परमात्मा का नाम भी अमृत है, परमात्मा का एक नाम अमृत है। वो इसीलिए है कि परमात्मा कभी मरता नहीं है। और जो जीवात्मा है वो क्या है, मोक्ष अवस्था में परमात्मा के आश्रय में ही क्या है, रहता है, और उसका जो अमृत है उसका सेवन करता है, क्योंकि ईश्वर के पास जो गुण है वो ईश्वर से उसको प्राप्त होता है, अमृत गुण। इसीलिए सतपथ ब्राह्मण में आया है प्रजापति व अमृतः, जो ईश्वर है, प्रजापति है, वही क्या है, अमृत है। हम अमृत की कामना करते हैं ना, लोक में बड़ा प्रचलित है कि अमृत मिल जाए पीने को तो मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं हमेशा जीवित रहूँगा। बड़ी कहानियाँ प्रचलित है। तो वो अमृत कोई घड़े में विशेष रूप से कोई पदार्थ नहीं है, कोई जो है द्रव्य पदार्थ नहीं है, किसी घड़े विशेष में कहीं समुद्र से निकलता हो या कहीं इधर उधर से आता हो। वो अमृत यदि कोई है तो वो ईश्वर ही है, वो ईश्वर ही अमृत है। उस ईश्वर रूपी अमृत का पान करने के बाद ही मृत्यु के लिए सदा सदा के लिए छूट सकते हैं, तभी अमर हो सकते हैं, और अमर होने का कोई उपाय नहीं है। अमर अर्थात मरने से बचने का। और यद अमृतम तद ब्रह्म, ये गोपत ब्राह्मण में आया है, यद अमृतम तद ब्रह्म, जो अमृत है उसी को ब्रह्म कहते हैं। प्रजापति को ही अमृत कहते हैं और जो अमृत है उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो इस प्रकार से अमृत कोई और नहीं है, ईश्वर ही है। तो ऐसे अमृत रूपी ईश्वर की विशेष भक्ति करने से हम दुखों से छूटते हैं, मृत्यु के बंधन से छूटते हैं। अब जो चौथा मंत्र है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का, इसको एक बार दोहराते हैं। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वेकयेद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 13वां मंत्र है, जिसको यहाँ यज्ञ की प्रक्रिया में महर्षि दयानंद जी ने रखा है। अब इसमें जो यह प्राणतः निमिषतः, यह जो प्राणतः प्राणधारी चेतन, प्राणतः जो प्राण धारण करने वाले चेतन, और निमिषतः अप्राणधारी जड़। तो यह प्राणतः निमिषतः जो प्राणधारी चेतन, प्राणधारी चेतन कौन है, प्राणधारी चेतन मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, तो ये सब क्या है, प्राणधारी चेतन है। सांप है, बिच्छू है, मक्खी है, मच्छर है, गाय भैंस बैल मगरमच्छ घोड़ा हाथी, ये सब क्या है, प्राणधारी चेतन है, प्राण को धारण करने वाले चेतन है। इसलिए इनके लिए बोला यह प्राणतः, जो प्राणधारी चेतन,
और निमिषतः, निमिषतः अर्थात अप्राणधारी जड़। अप्राणधारी कौन है? अप्राणधारी जो जड़ पदार्थ है, जैसे मिट्टी है और पत्थर है, ये क्या है? अप्राणधारी है सारे के सारे। सूर्य है, ये भी अप्राणधारी है। जल है, वो भी अप्राणधारी है। तो जिनमें प्राण नहीं है, जिनमें चेतना नहीं है, अर्थात जड़ पदार्थ। तो मकान है, कुर्सी है, मेज है, ये सब अप्राणधारी है, इनके अंदर प्राण नहीं है। जगतः, जगत का, जो प्राणधारी चेतन और अप्राणधारी जड़ जगत का महित्वा, महित्वा अर्थात अपनी अनंत महिमा के कारण एकः इता, एक अकेला ही, राजा सर्वोपरि विराजमान राजा बभुआ हुआ है। जो प्राणधारी चेतन और अप्राणधारी जड़ जगत का अपनी अनंत महिमा के कारण एक अकेला ही सर्वोपरि विराजमान राजा हुआ है। तो एक अकेला सबसे ऊपर विराजमान राजा कौन हुआ है? ईश्वर हुआ है। और क्यों हुआ है? अपनी अनंत महिमा के कारण से हुआ है। जितना बड़ा विशाल ब्रह्मांड परमपिता परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य एक सामान्य भी नहीं बना पाएगा, किसी के द्वारा भी संभव नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, विभिन्न लोक लोकांतर, चमकने वाले पदार्थ और पृथ्वी पर भी जो बहुत सारे प्राणी बनाए हैं, वृक्ष, वनस्पति, औषधि, मनुष्य आदि, उनकी जो संरचना है उसमें विशेषता दिखाई देती है, उसमें विशेष विज्ञान दिखाई देता है। इस प्रकार का विज्ञान दिखाई देता है कि उस तरह का जो है मनुष्य सोच भी नहीं सकता, मनुष्य विचार भी नहीं सकता। यहाँ तक कि मनुष्य के पास जो बुद्धि है, जिस बुद्धि के माध्यम से वो अनेकों विस्तृत गहरी खोज करता है, वो भी ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो शेर का रंग कैसा बनाया, शेर का डिजाइन किस प्रकार का बनाया, गाय की विशेषता कैसी बनाई। गाय भी जो है पृथ्वी से उन्हीं पदार्थों को खाती है और भैंस भी उन्हीं पदार्थों को खाती है, ज्वार, बाजरा आदि जो भी उसका खाने का अन्न है, चारा है। लेकिन फिर भी दोनों के दूध में कितनी विभिन्नता है, कितना अंतर है, कितना फर्क है। गाय के दूध में एक विशेष गुण है, एक विशेष जो है लाभकारी है, और भैंस के गुण की अलग विशेषता है। तो इसी प्रकार से अनेक ऐसे पशु हैं जो अन्न, चारा आदि तो वो ही खाते हैं, लेकिन अलग अलग जो है उनके दूध की वैरायटी कैसे बन करके आती है, तो उनके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था कैसे हुई, कौन कर सकता है। तो उनके अंदर इस प्रकार की उत्तम जो व्यवस्था है, इन सब चीज़ों के कारण से ईश्वर की क्या है, अनंत महिमा है, उसकी महिमा का आर पार नहीं है। इसी उदाहरण को हम पेड़ पौधों के ऊपर भी ले सकते हैं। उसी ज़मीन में जो है नींबू का पेड़ निकलता है, वही खाद, वही पानी, सब कुछ डालते हैं, लेकिन नींबू के जो गुण कर्म स्वभाव है वो अलग प्रकार के हैं। वहीं से आम निकलता है, आम के गुण कर्म स्वभाव अलग प्रकार के हैं। वहीं से केला निकलता है, कोई जो है वात प्रधान होता है, इनमें से कोई फल सब्जी, कोई पित्त प्रधान होता है, कोई कफ प्रधान होता है। तो बड़ी महिमा है ईश्वर की। अलग अलग ऋतु के अनुकूल जो है फल बनाए, औषधि बनाई, वनस्पति बनाई। इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है जहाँ असंख्य प्राणी हैं, सबके भोजन की व्यवस्था, कितना बड़ा व्यवस्थापक परमपिता परमेश्वर है, उसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। हम तो एक छोटे से घर की व्यवस्था देखते हैं, उसमें ही जो है पूरे जीवन भर परेशान हो जाते हैं और अपने आप को बड़ा महत्वपूर्ण समझने लगते हैं कि मैं गृहस्थ हूँ और इतना बहुत बड़ा दायित्व संभाल रहा हूँ। इसी प्रकार से कोई संस्था संभालता है, वो भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है कि मैं इस संस्था को संभाल रहा हूँ। और कोई गांव का प्रधान होता है, कोई जिले का जो है सांसद होता है, विधायक होता है, कोई पूरे देश का राजा होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो वो सब जो है इतनी सारी व्यवस्था संभालने में उसको बहुत बड़ा विस्तृत कार्य मानते हैं और उनका पूरा जीवन जो है उसमें खप जाता है। बड़ा मेहनत, बड़ी पुरुषार्थ, बड़ा जो है उनको सोचना विचारना, इतना सब कुछ करना पड़ता है।
तो जो ईश्वर हजारों लाखों करोड़ों देश जिस ब्रह्मांड में विद्यमान है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों प्राणी जिस ब्रह्मांड में विद्यमान है, उन सब के भोजन की ठीक ठीक प्रकार से व्यवस्था पहले से ही उचित ढंग से करता है। एक राजा तो फेल भी हो जाता है, उसकी जनता जो है भूख के कारण से जो है परेशान हो जाती है, वो सबके भोजन की व्यवस्था अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता है, लेकिन ईश्वर इस प्रकार की व्यवस्था कर देता है कि सबको भोजन प्राप्त होता है। और जो उसकी व्यवस्था में छेड़छाड़ करता है, नियम कानून के विरुद्ध आचरण करता है, उनको फिर दंड भी देता है। जो उन्होंने नियम कानून बनाए, जिसके लिए जो खाने के लिए बनाया वो उसको नहीं खा रहा है तो उसको दंड मिलेगा, दूसरे के साथ अन्याय करेगा, दूसरे के अधिकार में जो है हस्तक्षेप करेगा, आदि आदि चीज़ें जो है। तो इसलिए ईश्वर क्या है, अनंत महिमा वाला है और एक अकेला ही है। इतनी जो विशेषता है, इतनी महत्वपूर्ण जो संसार है, ब्रह्मांड है, इसका संचालन करना, इसकी देखरेख करना, इसको चलाना और कभी भी कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि ना होना, तो इतना जो योग्यता है, इतना जो गुण है, वो केवल ईश्वर में ही संभव है और किसी में संभव नहीं है। इस कारण से ईश्वर ही एक अकेला सर्वोपरि विराजमान राजा हुआ है और कोई नहीं हुआ है इस तरह का। दूसरे लोगों की तो सीमा है। एक राजा कोई बन भी गया, उसने सुचारू व्यवस्था चला भी ली, तो कितने दिन तक चलाई उसने? 10 साल, 20 साल, 50 साल। और ईश्वर को देखिए, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का सृष्टि का काल होता है। पूरी की पूरी व्यवस्था जो है ईश्वर की एकदम सुव्यवस्थित रहती है इतना लंबे काल तक। तो इससे पता चल रहा है कि ईश्वर जो है अनंत महिमा वाला है और उसके बराबर और कोई नहीं है। सर्वोपरि विराजमान वही एक राजा है। और यह जो यस्य इस द्विपदे चतुष्पदे, 2 पैरों वाले मनुष्य आदि और 4 पैरों वाले पशु आदि प्राणियों की, जो ईश्वर 2 पैरों वाले जो मनुष्य आदि है और 4 पैरों वाले क्या बाकी जो पशु है, प्राणी है, इसे रचना करता है। अभी मैं बता रहा था, इन सब को बनाने वाला, इनकी सुव्यवस्थित रचना करने वाला कौन है? ईश्वर है। तो आंखें ईश्वर ने कहाँ लगाई? यहाँ सिर वाले हिस्से में लगाई ना, और हाथ जो है यहाँ लगाए, पैर यहाँ लगाए। तो ये जितना जो भी किया है उत्तम से उत्तम किया है। इससे उत्तम कुछ और करना संभव नहीं हो सकता था। यदि आंखें यहाँ ना लगा करके यहाँ घुटने में लगाता और ऊपर इतना धड़ हमारा रहता, तो समझिए कि हमारी क्या स्थिति हो सकती थी। हमें तो केवल इतना ही दिखाई देता, केवल 2 फीट के बराबर। तो ईश्वर ने जो जिस प्रकार का बनाया है वो एकदम उत्तम है। तो मनुष्यों की रचना की और पशुओं की रचना की। तो पशुओं के कमर के ऊपर आंखें लगा देता तो उनका जीवन चल पाना संभव नहीं था। तो इन सब प्राणियों की ईश्वर रचना करता है और उनका सर्वोपरि स्वामी है। स्वामी है, उनकी रक्षा करने से उनका स्वामी है, उनका भरण पोषण करने से उनका स्वामी है, उनको उनके कर्मों का फल देने से उनका स्वामी है। तो बहुत सारी विशेषताओं के कारण से इन सब का स्वामी ईश्वर ही है। हम लोग उस कसमय सुख स्वरूप और सृष्टि पालक देवाय शुद्ध एवं प्रकाश रूप दिव्य सामर्थ्य युक्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए हविषा योग अभ्यास एवं हव्य पदार्थों द्वारा विधेम विशेष भक्ति करते हैं। तो जो ईश्वर प्राणधारी चेतन और अप्राणधारी जड़ जगत का अपनी अनंत महिमा के कारण एक अकेला सर्वोपरि विराजमान राजा हुआ है, और जो मनुष्य आदि और पशु आदि प्राणियों की रचना करता है और इस पूरे संसार का पालन करता है, उस ऐसे शुद्ध एवं प्रकाश स्वरूप जो दिव्य सामर्थ्य से युक्त परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, उसकी प्राप्ति के लिए हम योग अभ्यास एवं हव्य द्रव्यों द्वारा विशेष भक्ति करते हैं। अर्थात ईश्वर की उपासना और विशेष सामग्री जो हम यज्ञ अग्नि में डालते हैं, उसके द्वारा परमपिता परमेश्वर की विशेष उपासना हम कर रहे हैं। बाकी चीज़ करेंगे अब पूरा।